नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। चलिए आज हम कुछ दूसरा समीकरण का अभ्यास करते हैं, इक्वेशन एक्सरसाइज। तो पहला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माप प्रत्येक भुजा की माप से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज की परिमाप 21 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? शर्त के अनुसार बराबर बराबर भुजाओं की माप होगी x सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है? आधार की माप, ठीक है, प्रत्येक भुजाओं की माप से 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आधार भुजा का माप कितना है? 3 सेंटीमीटर कम है। ये हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया। ठीक है, तब आगे जैसे कि आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर कुल भुजाओं का योग। यह फार्मूला है त्रिभुज से। ठीक है, तो इसमें रखते हैं परिमाप कितना है? 21। तो एक त्रिभुज कितने भुजाएं होंगे? 3। ठीक है, पहली भुजा x जो बराबर है, ठीक है, बराबर भुजाओं का माप कितना है? 1 सेंटीमीटर। एक भुजा 3 कम है, ठीक है, और एक भुजा x। ठीक है, सॉरी, यहाँ 21। ठीक है, अब सबको जोड़ने पर और 3 को हम इधर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो 21 माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 18, ये 3x। ठीक है, 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 6। ठीक है, तो ये हमें 3 भुजा होती है। ठीक है, प्रत्येक भुजा का माप अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 भुजाओं का माप तो हमें मिल गया, 6 सेंटीमीटर होगा। तो दूसरी भुजा जो 3 कम है उसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा? x 6 आया है, 3, अर्थात त्रिभुज के भुजाओं का माप कितना कितना आएगा? 6, 3 और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अनीता सुनीता से 12 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 6 वर्ष बाद अनीता की आयु सुनीता की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो अनीता और सुनीता के वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शर्त के अनुसार अनीता का आयु सुनीता से 12 वर्ष अधिक है, तो सुनीता की
आयु होगी एक्स वर्ष, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। अब अनीता का आयु सुनीता से 12 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो अनीता की आयु होगी x+12, ठीक है। यह हो गया समीकरण 2। अब अगला शर्त क्या है, 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो सुनीता की आयु 6 वर्ष बाद होगी x+6, ठीक है। उसी तरह अनीता की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी, x+18 वर्ष, ठीक है। अब शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, अनीता का आयु सुनीता से 12 बड़ी है, 6 वर्ष बाद अनीता का आयु सुनीता का आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसके अनुसार रखा जाए। अनीता की आयु बराबर क्या होता है, अनीता की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 2 गुनी सुनीता की आयु, तो अनीता की आयु कितनी है, ठीक है। सॉल्व किया जाए। अब पक्षांतर किया जाए। ये माइनस में माइनस कट जाएगा, तो अब हमें x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो सुनीता का आयु निकल गया। अब अनीता का आयु निकालेंगे, तो x को यहाँ रख दिया जाए, अर्थात अनीता की आयु 18 वर्ष, सुनीता की आयु 6 वर्ष। वर्तमान में दोनों का आयु अनीता के 18 वर्ष और सुनीता के 6 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या 3:5 में है। यदि कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की 80 हो तो छात्र और छात्राओं की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि कोई भी सवाल अनुपात में दिया गया हो तो कुछ उसमें एक चर राशि लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चर राशि क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छात्रों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3x व 5x, ठीक है। तो इनका योग कितना है, 80 है, ठीक है। तो शर्त के अनुसार
ठीक है। अब हम x का मान इसमें रख देंगे तो हमें वास्तविक छात्र और छात्राएं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो छात्र की संख्या होगी 30, छात्राएं की संख्या होगी 50। ठीक है। तो यह एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। यदि इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।